हमने आपको बड़े बड़े भ्रष्टाचार दिखाए हैं और दिखाए हैं किस तरह से कहीं पर चोरी होती तो कहीं पर शासन में बैठे हुए लोग ही डाका डाल देते हैं आपके अधिकारों पे। लेकिन अभी बताऊंगा आपको कि मैं एक प्राइमरी स्कूल के पीछे सामने खड़ा हूं और पीछे स्कूल है ये। यहाँ पर लगभग 22 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर एक चोरी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि हमको आकर दिखाना है और दिखाना है कि किस तरह से यहाँ पर से एक चोर ने आके बच्चों का हक मार लिया है। आपको बताऊंगा कि ये जो स्कूल है कल रात्रि में यहाँ पर चोरी हुई थी। देखिए ये जो ताला है ये टूटा हुआ है और जब सुबह सुबह यहाँ के ग्रामीण उठते हैं तो देखते हैं कि स्कूल भवन का ताला टूटा हुआ है। एक ताला और दिखाना चाहूँगा कि जो ये अंदर पे टूटा हुआ है, ये देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पर ये ताला भी, यहाँ पर ताला था, इसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब पीछे देखिए एक बोरी रखा हुआ है, यह चावल की बोरी, थोड़ा आइएगा दिखा दीजिएगा, दिखेगा तो ये चावल की बोरी है, आधा से थोड़ा कम है तो समझिए। लेकिन इस सब चोरी में खास बात क्या है आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर करीब करीब 1.5 कट्टा चावल था। 1.5 कट्टा मतलब कि 50 किलो और 25 किलो अलग से, मतलब कि 75 किलो चावल था और उस चावल में से 50 किलो का जो चावल था, एक बोरी चावल था, उसको चोर ने चोरी कर लिया, समझिए। लेकिन हाँ, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ में आधा कट्टा चावल यहाँ पर रख दिया था कि हाँ बच्चे सुबह आएंगे तो उनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनको मध्याह्न भोजन भी चाहिए होगा। तो इसलिए चोर ने ईमानदारी दिखाते हुए आधा कट्टा चावल को यहाँ पर छोड़ दिया कि हाँ बच्चों आपके लिए हमने छोड़ दिया। तो चलिए, लोगों का कहना था कि इस खबर को दिखाया जाए किस तरह से एक चोर आया, रात में आया और 1 कट्टा चावल को चोरी करके ले गया। हमने बोला भी ग्रामीणों से, हो सकता है कि कहीं चोर को बच्चों से ज़्यादा जरूरत नहीं होगी उस चावल की, हो सकता है ऐसा। तो चलिए कुछ ग्रामीण भी उनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ था भैया कल? तो खटखटा रहे थे, आवाज़ मिला हम लोगों को। हाँ। हम लोग फिर नहीं उठे थे तो हम लोग सोचे कि सही कुछ बाज रहा है। कितने बजे रात की बात है? 12-1 बजे का लगभग। 12 बजे रात को जी। अच्छा, कितना चावल चोरी हो गया यहाँ से? 1 कट्टी। 1 कट्टी चावल चोरी हो गया है। अच्छा, क्या चाहते हैं भाई आप लोग? अब हम लोग चाहते हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना भाई। आप लोगों के बच्चे तो सब खा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं कौन लेगा, हम लोग को क्या मालूम अब। अब मोहल्ले के अंदर से चोरी हुआ तो ग्रामीणों का कहना कि मोहल्ले के अंदर एक आदमी होगा, और सही बात है, दूर से 1 कट्टा चोरी करने तो कोई आएगा नहीं, लेकिन उसकी ज़रूरतें शायद ज़्यादा रही होंगी। कैसे? सही बोलो तो ना, कहीं पिए खाए पर कुछ कम पड़ गई सोई, ऐसे लगा था कि कुछ दूसरी बात है। नहीं, ऐसा ही है, ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे। तो चलिए, आपने उस ईमानदार चोर की कहानी देखी जिसने 1 कट्टा चावल चोरी किया है और आधा कट्टा चावल छोड़ दिया है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, छोड़ दिया है ना? छोड़ दिए है ना? तो चलिए, आप लोग भी अपने लेवल पे खोजेंगे, पता लगाएंगे? पता लगाएंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे भाई, पता लगाएंगे। पता लगाइए, क्योंकि चोर कहीं ना कहीं अंधेरे का है। गलत बोल रहे हैं? सही बात है। कोई बाहर का थोड़ा नहीं बाहर का नहीं आएगा, है ना? हाँ। तो समझिए, चोर महोदय आप कहीं भी होंगे और गांव के लोग अगर चाह लेंगे, मोहल्ले के लोग तो पकड़ लेंगे। अब पकड़ लेंगे तो हम फिर आएंगे और फिर बताएंगे कि यही गांव का आदमी था, मोहल्ले का आदमी यही चोरी करके ले गया। तो चलिए, ईमानदारी से हो सकता है रात में आपने चोरी कर लिया है तो ईमानदारी से रात में आकर रख भी दीजिए, तो गाँव वाले माफ भी कर देंगे। तो चलिए, इस ईमानदार चोर के बारे में क्या सोचते हैं, और जो इस तरह से चोर ने 1 कट्टा चावल जो चोरी किया है और आधा कट्टा छोड़ दिया है, उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार पुलिस विभाग से भी थोड़ा सा हम अपील करेंगे कि रात को साहब गश्ती कीजिए ना। 60 लीटर पेट्रोल डलाते हैं रात में गश्ती के नाम से, और सोचिए रात को चोरी हो जाती है। तो गश्ती उश्ती कीजिए, इस तरह चोरी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं चोर पकड़ में आता है कि नहीं आता है। ऐसे चोर के बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।